15 से 18 साल एक काफी इम्पोर्टेंट एज ग्रुप होता है। बच्चों के लिए कोवैक्सीन अप्रूव की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही मामूली से साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हल्का सा फीवर आना है या थोड़ा बहुत बदन दर्द होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इस बीच सवाल ये भी उठने लगा था कि बच्चों का वैक्सीनेशन आखिर कब से होगा। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आखिरकार इस मांग को पूरा किया और उन्होंने कहा कि 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर पीयूष चंदेल। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के डॉक्टर पीयूष चंदेल पीडियाट्रिशियन है, विशेषज्ञ हैं। तो उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इसी एज ब्रैकेट को क्यों चुना है सरकार ने, क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन सी वैक्सीन लगेगी, और साथ ही साथ और रिलेटेड मुद्दे क्या हो सकते हैं आम लोगों के जहन में। इन मुद्दों पर बात करेंगे। डॉक्टर पीयूष चंदेल, आपका बहुत बहुत स्वागत इस शो में। धन्यवाद सर। जी, पहला सवाल सर आपसे मेरा यही है कि 15 से 18 वर्ष की जो एज ब्रैकेट है, आखिर उसी को क्यों चुना गया? क्या 15 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन अभी जरूरी नहीं है? क्या वजह रही होगी इसके पीछे, सरकार की इस प्लान के पीछे? इस प्लान के पीछे जो वजह मुझे समझ में आती है वो ये है कि 15 से 18 साल एक काफी इम्पोर्टेंट एज ग्रुप होता है जी, जिसमें ये बच्चे अपने जीवन के एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव पे होते हैं, जहाँ पे मेजर एग्जाम्स होती हैं 10th की, 12th की, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होती हैं। IIT है, मेडिकल एंट्रेंस है और दूसरे एग्जाम्स भी होती हैं। इनके लिए इनको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। जी। और ये बच्चे जो है दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बाहर जाते हैं, तो खतरा उनके संक्रमण की चपेट में आने का ज्यादा रहता है, यही वजह इसके पीछे रही होगी। हाँ जी, और उनके संक्रमण में मतलब उनके कांटेक्ट में आने का तो खतरा रहता ही है। साथ में कोविड से वो संक्रमित होते हैं जी, तो वो घर और संक्रमण को फैला भी सकते हैं। वो घर आएंगे और संक्रमण को लेकर आएंगे, तो जो दूसरे बच्चे जो एलिजिबल नहीं है या घर में जो बुजुर्ग हैं वो भी संक्रमित होने का उनका खतरा रह सकता है। इसीलिए ये एज ग्रुप जो है काफी इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है जिसको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। जी, बहुत सही एनालिसिस है आपका, और संभवतः इसके पीछे मंतव्य सरकार का यही रहा होगा, 15 से 18 वर्ष का एज ब्रैकेट। और आप अपने दर्शकों को हम बता दें एक बार कि दुनिया के 30 देश ऐसे हैं जहां पर बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें क्यूबा सबसे कम उम्र 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगा रहा है कोरोना को रोकने के लिए। और इसके अलावा फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया समेत तमाम देश ऐसे हैं जहां पर 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर चंदेल, एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि, और शायद ये आम लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा कि कौन सी वैक्सीन, क्या कोविशील्ड या कोवैक्सीन, जिसको कि बड़े पैमाने पर भारत में अभी तक वैक्सीनेशन प्रोसेस में इस्तेमाल किया गया है, तो बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जा सकती है? बच्चों के लिए कोवैक्सीन अप्रूव की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जी, और इसका ट्रायल हुआ था और यही अभी तक जो ट्रायल हुआ है बच्चों में उसमें काफी सेफ और प्रभावी पाई गई है। तो कोवैक्सीन वैक्सीनेशन जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव की है जी। इसी का इस्तेमाल मेजरली होने की संभावना है जी। और एक सवाल और डॉक्टर चंदेल की लोग ये सवाल कर रहे हैं आम लोगों से, अगर आप पूछें तो वैक्सीन सिरिंज से लगेगी या सिरिंजलेस वैक्सीन हो सकती है बच्चों के लिए? अभी वैसे 15 से 18 एज ग्रुप तो काफी बड़े बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उससे छोटी उम्र में जब जाते हैं, हालांकि बहुत सारे टीके हम लगवाते हैं अपने बच्चों को तो सिरिंज के माध्यम से ही लगते हैं, लेकिन ये एक सवाल बनता है लोगों के मन में। ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है देवेंद्र जी, और ये वैक्सीन देने के लिए आपको सिरिंज और नीडल का इस्तेमाल करना ही पड़ता है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्यादातर बच्चे अगर आप देखें तो 5 साल तक की एज के जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न बीमारियों के लिए वैसे भी टीके ले ही रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को आइडिया होता है कि वैक्सीनेशन किस तरीके से होता है, और ये भी सिरिंज और नीडल जैसे एडल्ट्स को लग रही है सेम तरीके से लगेगी जी। तो कोई बहुत डरने वाली जो अभिभावक है या पेरेंट्स हैं, उनको बहुत इसको लेकर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसा डॉक्टर चंदेल ने बताया कि ये मस्कुलर वैक्सीन है और इस वजह से इसको सिरिंज के द्वारा ही इंजेक्ट किया जा सकता है बॉडी में। तो इसको जब शुरू हो जाए 3 जनवरी 2022 से सोमवार से शुरू हो रहा है प्रोसेस,
एलिजिबिलिटी और प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें नेट पर अवेलेबल है और कोविन पोर्टल पर अवेलेबल है, जहां पर लोग कर सकते हैं। अगला सवाल और मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर पीयूष चंदेल आपसे ये कि वैक्सीन की एफिकेसी, जिसका आपने जिक्र भी किया कि कोवैक्सीन अप्रूव की गई है और एफिकेसी काफी ठीक ठाक है, तो इसको लेकर पेरेंट्स के मन में अगर डाउट है किसी भी तरह का, तो उस डाउट को दूर करने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे या डाउट नहीं करना चाहिए, इस बारे में आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे पेरेंट्स को? मेरा सभी अभिभावकों से या बच्चों के पेरेंट्स से यही निवेदन है कि वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। जिस तरीके से जब शुरू में वैक्सीन लगी थी तो बहुत सारी वैक्सीन हेसिटेंसी थी एडल्ट्स में भी, वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, इसका ट्रायल नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। और हमने देखा था किस तरीके से डेल्टा वेव जब आई तो ये महामारी की वजह से काफी लोगों की परिवारों को दिक्कतें हुई जी। तो ये वैक्सीन जरूर लगवा लेना चाहिए बच्चों को। में बहुत सेफ वैक्सीन है, इसके जो ट्रायल्स में उसके नतीजे काफी अच्छे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही मामूली से साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हल्का सा फीवर आना है या थोड़ा बहुत बदन दर्द होना, इसके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है। और ये सरकार की तरफ से काफी अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं, ये वो एज ग्रुप है जो बच्चे को आप घर में नहीं रख सकते हैं। ये बच्चे बाहर जाएंगे ही जाएंगे, एजुकेशन के लिए जाएंगे, एग्जाम्स के लिए जाएंगे, खेलने के लिए जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, आप इनको रोक नहीं लगा सकते हैं। और ये अगर बीमार होते हैं या संक्रमित होते हैं तो घर के दूसरे लोग, घर के बूढ़े, घर के दूसरे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जो वैक्सीन एज ग्रुप में अभी नहीं आए हैं या जिनके लिए वैक्सीन अभी नहीं है, उनके भी संक्रमित होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात, और पहले सवाल में ही आपने कहा था कि क्यों इस वैक्सीन को 15 से 18 एज ग्रुप के लिए चुना गया है। उसमें आपने यही कहा कि बच्चे, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो जिस फेज में है अपने लाइफ के, वो बहुत ही क्रूशियल फेज है, और इस दौरान उनको बाहर निकलने से आप अगर रोकते हैं तो कहीं ना कहीं कैरियर पाथ में उनके बहुत बड़ा हर्डल होता है। तो इस वजह से उनको सिक्योर करना थ्रू वैक्सीनेशन प्रोसेस या जो भी बाकी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए सरकार का जो एक कदम है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसको सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, और जो एलिजिबल बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को बिल्कुल भी बिना किसी हेजिटेशन के इसके वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप आखिर में कुछ और कहना चाहेंगे इस सरकार के इस कदम के बारे में, और अभिभावकों से, या फिर वो बच्चे जो घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है सरकार के द्वारा तय किया गया, जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन भी बच्चों को करना चाहिए, इस बारे में भी आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है ही गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो हैंड वॉशिंग है, मास्क है, या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो हमको बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए और हमें बिल्कुल भी ढलाई नहीं बरतनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि ओमिक्रॉन के केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, दुनिया भर में बढ़े हैं और इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, भगवान ना करे कि वो स्थिति जो पहले आई थी वो आए, ऐसा लगता तो नहीं है कि वो स्थिति होगी, लेकिन इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों को बताएं कि हाँ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, और हम भी हमेशा मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें, हैंड वॉशिंग करें फ्रीक्वेंटली, और अननेसेसरीली बाहर ना निकले, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, या मास्क, बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि मास्क निकाल के बातें करते हैं, तो वो इस तरीके से अपने आप को और बाकी लोगों को किसी प्रकार के संकट में ना डालें। बिल्कुल, वैक्सीनेशन दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन हम करें, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम प्रिवेंट करते हैं अपने आप को मास्क पहनकर या हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए, तो ये बेहतर रहेगा, और वैक्सीनेशन भी करवाएं। तो डॉक्टर चंदेल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दी, और हम उम्मीद करते हैं पेरेंट्स से और बच्चों से कि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए वैक्सीनेशन जब शुरू हो रही 3 जनवरी 2022 से एलिजिबल बच्चों को जरूर वैक्सीनेट कराएंगे, और इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का, सोसाइटी का सपोर्ट खुलकर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से जुड़े थे हमारे साथ डॉक्टर पीयूष चंदेल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।